मैं आज आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जिसे शायद आपने पहले कभी इस तरह महसूस नहीं किया होगा, और मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने भीतर उतरने दें, क्योंकि ये बात किसी और के लिए नहीं है, ये सीधे आपसे है। क्या आप एक अच्छे इंसान हैं? बताइए। मुझे पता है आपने मन ही मन कहा होगा, हाँ मैं अच्छा इंसान हूं, और मैं इस बात से सहमत भी हूं। आप अच्छे हैं, सच में अच्छे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है, मैं अच्छा हूं, लेकिन क्या मैं अपने लिए भी अच्छा हूं? यह सवाल ठहरकर सोचने लायक है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, और शायद आप भी उनमें से एक हैं, जो दूसरों के लिए इतने अच्छे होते हैं कि अपने लिए कुछ बचता ही नहीं, जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं, जो किसी को चोट न पहुंचे इसलिए खुद ही चोट सहते रहते हैं, जो दूसरों की शांति के लिए अपने भीतर के तूफान को दबा देते हैं, और फिर एक दिन जब वे अकेले होते हैं रात के सन्नाटे में, तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और उन्हें खुद भी समझ नहीं आता कि वे क्यों रो रहे हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो आइए आज इसी बात को परत दर परत समझते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं, दयालु बनो, दूसरों की मदद करो, बड़ों की बात मानो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये बातें गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अपना दिल भी मत दुखाओ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी भावनाओं की भी कीमत है, और किसी ने ये नहीं समझाया कि दयालुता की भी एक सीमा होती है, और वह सीमा तुम्हारा आत्मसम्मान है। हमें सिखाया गया कि दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन यह नहीं बताया गया कि अगर तुम खुद ही खाली हो जाओगे तो दोगे क्या? एक खाली घड़ा किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, एक बुझा हुआ दीपक अंधेरे को रोशन नहीं कर सकता, और एक टूटा हुआ इंसान चाहे कितनी भी कोशिश करे किसी को सच्ची खुशी नहीं दे सकता। फिर भी हम देते जाते हैं, खुद को खाली करते जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही एक अच्छे इंसान की पहचान है ना? अब मैं आपसे कुछ सीधी बातें पूछना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप ईमानदारी से खुद से जवाब दें। क्या यह आपके साथ होता है? कभी किसी ने आपकी बात बीच में काट दी और आपने कुछ नहीं कहा, सोचा कोई बात नहीं। कभी किसी ने सबके सामने आपका मजाक उड़ाया और आपने हंसकर टाल दिया, जबकि अंदर कुछ टूट गया। कभी आपने अपनी राय रखी और उसे ऐसे नकार दिया गया जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो, और आपने चुप रहना बेहतर समझा। कभी आपने किसी के लिए दिल से बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में एक धन्यवाद तक नहीं मिला, और आपने खुद को समझाया, मैं तो बस इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे किसी धन्यवाद की जरूरत नहीं। लेकिन सच बताइए, क्या सच में जरूरत नहीं थी? क्या सच में आपको फर्क नहीं पड़ा? पड़ा, बहुत पड़ा, लेकिन आपने उस दर्द को कभी नाम नहीं दिया, उसे दबा दिया, छिपा दिया, क्योंकि आपको लगा अगर आपने कुछ कहा तो लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे, उन्हें लगेगा कि आप स्वार्थी हैं, झगड़ालू हैं, और इसी डर में आपने अपनी आवाज को इतना दबाया कि एक दिन वो आपको खुद सुनाई देनी बंद हो गई। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक वाक्य कौन सा है? कोई बात नहीं। हाँ, यही 3 शब्द, क्योंकि हर बार जब आप कोई बात नहीं कहते हैं, जबकि भीतर सच में बात होती है, तब आप अपने अंदर एक छोटा सा घाव बना लेते हैं। 1 घाव, 2 घाव, 10 घाव शायद आप सह लें, लेकिन जब ये घाव सैकड़ों में बदल जाते हैं, तब बाहर से सब सामान्य दिखता है और भीतर से इंसान खोखला हो जाता है। सबसे दुखद बात यह है कि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको पता भी नहीं चलता। जैसे एक दीपक जिसका तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, बाती अभी भी जल रही है, लेकिन लौ छोटी होती जा रही है और छोटी, और एक दिन बुझ जाती है। तब कोई कहता है, अरे यह दीपक तो अभी जल रहा था। हाँ, जल रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसका तेल कब का खत्म हो चुका था। आप वही दीपक हैं, और आपकी दयालुता, आपकी कोई बात नहीं कहने की आदत धीरे धीरे उस तेल को सोख रही है, चुपचाप, बिना किसी शोर के। जरा सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कितनी बार हुआ है?
कितनी बार आपने अपनी बात सिर्फ इसलिए नहीं कही क्योंकि आपको डर था कि रिश्ता खराब हो जाएगा। कितनी बार आपने वह काम किया जो आप करना नहीं चाहते थे, सिर्फ इसीलिए कि सामने वाला नाराज न हो जाए। कितनी बार आपने अपनी जरूरतों को बाद में कहकर टाल दिया और वह बाद में कभी आया ही नहीं। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। ये एक धीमी सूक्ष्म प्रक्रिया है। शुरुआत में आप किसी की मदद करते हैं और आपको अच्छा लगता है, फिर वही इंसान दोबारा मदद मांगता है और आप फिर करते हैं, फिर तीसरी बार, चौथी बार, और धीरे धीरे मांग उसकी आदत बन जाती है और आपका देना आपकी मजबूरी। अब अगर आप मना करें तो उससे बुरा लगेगा और आप उसकी नाराजगी सह नहीं पाते, इसलिए आप फिर हां कह देते हैं। लेकिन इस बार हां कहते हुए आपके भीतर कुछ टूट जाता है। यह केवल बाहरी लोगों के साथ नहीं होता, यह घर में होता है, परिवार में, सबसे करीबी रिश्तों में। वह भाई जो हमेशा अपनी बात मनवाता है और आप हर बार झुक जाते हैं, वह माता पिता जो आपकी हर पसंद पर सवाल उठाते हैं और आप चुप रह जाते हैं, वह जीवन साथी जो आपकी भावनाओं को बेवजह कहकर टाल देता है और आप मान लेते हैं कि शायद सच में बेवजह ही है, वह दोस्त जो सिर्फ तभी याद करता है जब उसे कुछ चाहिए और आप हर बार उसके लिए मौजूद रहते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है, आप इन सब को सच में प्यार करते हैं, इसीलिए आप बार बार झुकते हैं, इसीलिए आप बार बार चुप रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि प्यार का मतलब यही है, दूसरे की खुशी के लिए खुद को मिटा देना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या प्यार सच में यही है? क्या प्यार का मतलब है कि आप खुद को इतना छोटा कर लें कि आपका अस्तित्व ही मिट जाए? क्या प्यार का मतलब है कि आपकी आवाज की कोई कीमत न रहे? क्या प्यार का मतलब है कि आप बस एक छाया बनकर रह जाएं जो दूसरों के पीछे चलती है लेकिन जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं? नहीं, यह प्यार नहीं है, यह डर है, यह असुरक्षा है, ये वह गहरा भय है कि अगर आपने अपनी बात कही तो लोग आपको छोड़ देंगे, अगर आपने ना कहा तो आप अकेले रह जाएंगे, अगर आपने अपनी सीमाएं तय की तो लोग आपसे प्यार करना बंद कर देंगे। और यही डर, वही जंजीर है जो आपको बांधे हुए है, यही वह बोझ है जो आपकी पीठ पर लदा है। लेकिन आपने इसे इतने वर्षों तक ढोया है कि अब आपको लगता है यह आपके अस्तित्व का हिस्सा है। आपको लगता है कि इसके बिना आप खड़े नहीं रह पाएंगे, जबकि सच्चाई यह है कि यही बोझ आपको सीधा खड़ा नहीं होने दे रहा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस चुप्पी का अंजाम क्या होता है। यह हिस्सा कड़वा लगेगा, लेकिन कड़वी दवा ही असर करती है। जब आप बार बार चुप रहते हैं, जब आप बार बार हां कहते हैं जबकि भीतर ना गूंज रहा होता है, जब आप बार बार अपनी सीमाएं तोड़ते हैं दूसरों के लिए, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। ये कठोर है लेकिन सच है। वे जान जाते हैं कि आप विरोध नहीं करेंगे, वे जान जाते हैं कि आप माफ कर देंगे, वे जान जाते हैं कि आप फिर कोई बात नहीं कह देंगे। और धीरे धीरे आपकी बात का वजन कम होने लगता है, आपकी मौजूदगी सामान्य मान ली जाती है, आपके त्याग को इसकी आदत है कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह नहीं है कि लोग आपको हल्के में लेते हैं, सबसे बड़ा दर्द यह है कि आप खुद भी खुद को हल्के में लेने लगते हैं। आप मानने लगते हैं शायद मेरी बात में दम नहीं है, शायद मेरी राय मायने नहीं रखती, शायद मैं उतना जरूरी नहीं हूं। और जिस दिन आप ये मान लेते हैं उसी दिन आप खुद पर से भरोसा खो देते हैं। यह सबसे खतरनाक जगह है, ये वह गड्ढा है जहां गिरने के बाद बाहर निकलना कठिन हो जाता है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, आपके अपने मन से है। अब आपका मन आपसे कहता है तो कुछ नहीं है, तेरी कोई अहमियत नहीं, तू सिर्फ दूसरों के काम आने के लिए है, और अगर तू काम नहीं आया तो तुझे कोई नहीं चाहेगा। क्या आपके मन में कभी ऐसे विचार आए हैं? अगर हां तो ठहरिए, एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आपकी सोच बदल सकता है, जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है, जो आपको वह ताकत लौटा सकता है जो आपने कभी खो दी थी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची। कुरुक्षेत्र का मैदान, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर धर्म
दूसरी ओर अधर्म। लेकिन दोनों तरफ अपने ही लोग, भाई, गुरु, पितामह, मित्र, और बीच में खड़ा है अर्जुन, महान धनुर्धर, अजय योद्धा। लेकिन उस क्षण वह टूटा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं, गांडीव धनुष नीचे गिर चुका है, आंखों में आंसू हैं। वह कहता है, मैं नहीं लड़ सकता कृष्ण, ये मेरे अपने हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं? इससे अच्छा है कि मैं हथियार डाल दूं, भिक्षा मांग लूं, लेकिन इनके विरुद्ध शस्त्र ना उठाऊं। जरा रुक कर सोचिए अर्जुन क्या कह रहा है। वह कह रहा है, मैं शांति चाहता हूं, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, मैं अच्छा बने रहना चाहता हूं। कुछ परिचित लगा? यही तो आप भी कहते हैं हर दिन, मैं शांति चाहता हूं, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता, मैं सबको खुश रखना चाहता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा? क्या उन्होंने कहा, हां अर्जुन चुप रहो, झुक जाओ, शांति बनाए रखो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कृष्ण जो प्रेम के प्रतीक हैं, करुणा के सागर हैं, उन्होंने कहा, उठो अर्जुन, यह समय चुप रहने का नहीं है, यह समय झुकने का नहीं है। जब अधर्म तुम्हारे सामने खड़ा हो, जब अन्याय हो रहा हो, तो चुप रहना दयालुता नहीं, कायरता है। सुना आपने? चुप रहना दयालुता नहीं है, चुप रहना कायरता है। और यह बात कृष्ण कह रहे हैं, वही कृष्ण जिन्होंने गोपियों से प्रेम किया, सुदामा को गले लगाया, द्रौपदी की लाज बचाई। जो प्रेम और करुणा की मूर्ति है, वही कृष्ण कहते हैं, अन्याय के सामने चुप रहना धर्म नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि बस लड़ाई करो, उन्होंने उसे यह सिखाया कि सही के लिए खड़े होना ही तुम्हारा धर्म है। और जब तुम सही के लिए खड़े नहीं होते तो तुम धर्म से भाग रहे होते हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे होते हो, तुम अपने आत्मसम्मान से भाग रहे होते हो। गीता में कृष्ण एक गहरी बात कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, लेकिन कर्म का अर्थ केवल दूसरों के लिए करना नहीं है। कर्म का अर्थ है अपने धर्म के लिए खड़ा होना, और तुम्हारा पहला धर्म तुम्हारे प्रति है। ये बात गहरी है, बहुत गहरी। तुम्हारा पहला धर्म तुम्हारे प्रति है। अगर तुम खुद टूटे हुए हो तो तुम किसी के लिए नहीं खड़े हो सकते। अगर तुमने अपना सम्मान खो दिया है तो तुम किसी और का सम्मान नहीं बचा सकते। अगर तुम्हारे भीतर की आग बुझ गई है तो तुम किसी और को रोशनी नहीं दे सकते। इसीलिए कृष्ण ने पहले अर्जुन को उठाया, पहले उसे उसकी शक्ति का स्मरण कराया, पहले उसका आत्मसम्मान लौटाया, और फिर उसे धर्म के लिए खड़े होने को कहा।